हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के प्रभुपाद लीलामृत क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कि युद्ध के समय किस प्रकार से प्रभुपाद ने इतने संघर्षों में अपनी पत्रिका बैक टू गॉडेड मैगजीन चलाई। गवर्नमेंट ने पेपर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, पेपर भी प्राप्त किया, लेकिन दो इशू निकालने के बाद में बंद हो गई। प्रिंटिंग बहुत महंगी पड़ रही थी, बट वो आर्टिकल जरूर लिख रहे थे और साथ में उन्हें गीतोपनिषद के बारे में भी लिखा और उसका एडवर्टाइज भी किया। आज हम प्रभुपाद लीलामृत के 6ठे अध्याय से श्रवण करेंगे। एक अज्ञात मित्र है। एक अज्ञात मित्र के नाम से था। तो अब
अभय के जीवन में कई कठिनाई चल रही थी, बिजनेस में भी कठिनाई थी, फैमिली में भी कठिनाई थी, परिवार में भी कठिनाई थी, व्यापार में भी। अभय को किसी तरह से सरवाइव करना था। और इधर से भारत का स्वतंत्र आंदोलन और भारत का विभाजन भी चल रहा था। हालांकि राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव नहीं थे, पर उन हजारों लाखों लोगों में से थे जो भारत की स्वतंत्रता के समय जिन्होंने भीषण संघर्ष देखा था समुदायों के बीच में। जब गांधी जी और हिंदू डोमिनेट कांग्रेस मांग कर रही थी एक संयुक्त स्वतंत्र इंडिया हो, लेकिन जो मुस्लिम लीग थे जिसमें एम ए जिन्ना था, जिन्ना, वो उनका विभाजन का मांग रहे थे और अपना मुस्लिम राज्य मांग रहे थे पाकिस्तान। ये संघर्ष आगे बढ़ा। 1946 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जा रही थी, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किया, जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, एक एक राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए। पर मुस्लिम लीग ने इसमें ऑब्जेक्शन किया, इससे मुस्लिमों का कल्याण नहीं होगा। जिन्ना ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। वो बाकी राज्य में उसका इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 5 दिन की हिंसा में 4,000 लोग मारे गए और हजारों और घायल हो गए। बाद में हिंदू मुस्लिम जो दंगे हैं बार बार पूरे इंडिया में होते रहे। 1947 की जल्दी में जब नए वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय राजनीतिज्ञों से मिले और बोला कि हमें अपनी पावर आपको देनी है, फिर से दंगे उठे, मुस्लिमों ने पाकिस्तान मांगा। गृह युद्ध का संभावना थी, कांग्रेस ने फाइनली पार्टीशन के लिए एग्री किए और जुलाई 18 को भारतीय स्वतंत्रता बिल पास हुआ बिना किसी विद्रोह के। एक महीने बाद इंडिया और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने और जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्रधानमंत्री बने। पार्टीशन से इंडिया बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। 50 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान में और इतने कितने मुस्लिम इंडिया में थे, और एक जगह से दूसरी जगह लोग गए शरणार्थी। पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान गए, एक दूसरे से टकराव हुआ और उनके देश में ही जो दूसरे धर्म के थे हिंसा उड़क पड़ी और इससे हजारों लाखों जाने गई। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमारा जो स्वतंत्र आंदोलन था, महात्मा गांधी ने सबको एकत्र करके इकट्ठा किया था सारे लोगों को देख ले, पर वास्तव में उसका परिणाम ही हुआ एक होने के बजाय इंडिया अलग अलग हो गया। और पार्टीशन जो विभाजन था इतना जहरीला हो गया, इतना विषैला हो गया कि पहले कभी कभी हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ करते थे, पर अब तो ऑर्गेनाइज फाइटिंग हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। इसलिए अब एक नहीं हुए, अब तो हमेशा के लिए सेपरेट। हिंदू मुसलमानों की मस्जिद में तोड़ते थे और मुस्लिम जो है हिंदुओं के टेंपल तोड़ते थे, मूर्ति तोड़ते थे, और वो सोचते थे हमने हिंदुओं के भगवान को फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। हिंदूस ने ये भी सोचा कि हमने मुसलमानों के भगवान को खत्म कर दिया। वे सब अज्ञानी थे। भगवान हिंदू नहीं हो सकते, भगवान मुस्लिम ही नहीं हो सकते, भगवान क्रिश्चियन नहीं हो सकते, भगवान भगवान। हमने 1947 में हिंदू मुस्लिम दंगे देखे,
एक पार्टी हिंदू थी, एक पार्टी मुस्लिम थी, एक दूसरे के साथ युद्ध किया और कई लोग मारे गए। और मृत्यु के बाद ये भेदभाव नहीं था कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। जो नगर निगम के कर्मचारी थे, उन्होंने इकट्ठा किया सारों को ढेर में और कहीं फेंका। वे झगड़े और बाग बाजार में मृत शरीरों के ढेर लग गए थे। और जब ये कोई मृत्यु हो जाती, कोई समझ नहीं पाता कि हिंदू था मुस्लिम था। रोड से क्लियर किया गया। अभय को तो पहले ही पता था कि भारत के स्वतंत्रता आने से कोई वास्तविक हल नहीं निकलेगा, जब तक कि सारे नेता जो है भगवत चेतना में नहीं होते हैं। और क्या उसकी जब तक कि सारे लीडर भगवत चेतना में नहीं होते हैं, उसके बाद क्या चेंज होगा। अब उसने देखा कि विदेशी शासकों के हाथों दखस पाने की बजाय अब लोग जो है उनको स्वतंत्रता मिल गई अपने ही देश के लोगों के द्वारा। वास्तव में संघर्ष और दुख बढ़ गए। भारत के राजनीतिक संघर्ष में अभय ने कभी भी अपनी कृष्ण भावनामत को इच्छा को नहीं खोया। कृष्ण भावना का प्रचार करना, उन्होंने देखा किस प्रकार से एकता और स्वतंत्रता का वचन जो है बहुत ऊंची कीमत पर आया और उसके बाद कुव्यवस्था पर आया। उसने उनके पास में देखा जहाँ पे जो भारतीय उनके पास में पड़ोस में शांतिपूर्वक रहते थे कई पीढ़ियों तक, वो घृणा और दंगे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करे हुए और भारतीय राजनीतिक मैनिपुलेशन के कारण। भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर ने पहले ही बोल दिया था, जो लोग की बहुत तीव्र इच्छा है कि वो भौतिक जगत में भोग करें, और इसलिए उन्होंने अपने जैसे अंधे आदमी को अपना गुरु मान लिया है, जो कि इंद्रिय विषय के में आ सकते हैं। वे समझ नहीं सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना है और भगवान विष्णु की सेवा में लगना। जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति के द्वारा मार्गदर्शित होता है और वो उचित पाथ को मिस कर सकता है, गड्ढे में गिर सकता है, इसी प्रकार से भौतिक रूप से आसक्त व्यक्ति दूसरे आसक्त व्यक्ति के साथ रस्सी में बंधा हुआ है। जो बड़े बड़े रस्सियों से बंधे हुए हैं, वो भौतिक जीवन में बार बार आते रहते हैं और इस जगत में त्रिताप करते हैं, त्रिताप में फंसे हैं। वैष्णव अपने गुरु से कहते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजना शलाकया
गुरु वो है जिसने हमारी आंखें खोल दी है आध्यात्मिक ज्ञान के टॉर्च से। और वो व्यक्ति भी अनुभव करता है कि उसे भी उसी टॉर्च से, उसी ज्ञान के प्रकाश से सबको प्रकाशित करना चाहिए। वैष्णव परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में अभय चाहते थे इस वर्तमान जो व्यवस्था थी उसके आध्यात्मिक ज्ञान को वर्तमान स्थिति में यूज करना चाहते थे। यही जो भगवत दर्शन पत्रिका थी उसका उद्देश्य था। 1944 से वो प्रभुपाद उसको पत्रिका को नहीं कर पा रहे थे प्रकाशित, क्योंकि प्रिंटिंग महंगी हो गई थी। पर बिना प्रकाशित किए अभय लिखते रहे। उनका सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था गीतोपनिषद, जिसका अनुवाद और व्याख्या भगवत गीता कहलाई। गांधी और दूसरे लोग भगवत गीता के से ज्ञान मिलता उसके बारे में करते रहे। भारतीय लोग कभी भी भगवत गीता को नहीं भूले, पर सब लोगों ने इसको वैसा नहीं पढ़ाया जैसा कृष्ण ने पढ़ाया था। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। वे भगवान कृष्ण को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे जो स्पीकर भागवत गीता के, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, बट उनके भाव को लेके, उनके शब्दों को नारा बना के अपना दार्शनिक दर्शन प्रभावित करते। चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, रिलीजियस लीडर हो या स्कॉलर हो, उन्होंने सबने अपने अपने सिंबॉलिक उसकी व्याख्या की। अभय भगवत गीता को जैसा है वैसा ही प्रकाशित करना चाहते थे। ये 1200 पेज का था, 3 वॉल्यूम में, सुंदर वॉल्यूम में। अभी अभय के लिए वास्तविकता हो गए थे ग्रंथ। उनके ग्रंथ और उनके बीच में केवल समय का ही अंतर था। पिछले 10 सालों में उन्होंने सैकड़ों पांडुलिपियां एकत्रित की। उन्होंने सबको नोटबुक में लिखा, लूज पेपर में लिखा, और तब जाके टाइप किया और उसको नंबरिंग किया। वो पुस्तक को, ग्रंथ को पूरा टाइम नहीं दे पाए, पर धीरे धीरे उसको शेप मिला। उन्होंने महाप्रभु के मैसेज, संदेश को लेटर से भी, पत्र व्यवहार से भी प्रीच किया। गवर्नमेंट के कई लोगों को लिखा, अपनी पहचान वाले संबंधी को लिखा, और उन लोगों को लिखा जिनके लेख उन्होंने पढ़े थे या जिनके कार्यकलाप उनकी आंखों में, न्यूज़पेपर में थे, उनकी आंखों के सामने। अपने आप को एक नम्र सेवक के रूप में उन्होंने उनको लिखा कि किस प्रकार से इंडिया का, भारत का जो मूल कृष्ण कॉन्शियसनेस संस्कृति है, वो ही सारे दुविधाओं में उचित तरीके से लगाई जा सकती। कई बार उनके पत्रों का उत्तर आया और अभय उत्तर देता। वहां से विचार आए, रुचि कहीं उन्होंने जगाई। जहां से भी उनको मिला। एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर संशोधक महेंद्र प्रताप राजा, वो वर्ल्ड फेडरेशन बना रहा था। अभय ने एक न्यूज शीट पढ़ा जिसमें मिस्टर प्रताप ने वृंदावन से एक लेख प्रकाशित किया।
उन्होंने बताया कि सारे जो देश हैं और सारे लोग हैं संसार के और मानवता की एकता के लिए अभय ने उनको लिखा, बताते हो कि भगवान कृष्ण का जो संदेश है भागवत गीता में, ये वो एक धार्मिक सिद्धांत है, ये सारे धर्मों को एक कर सकता है। मिस्टर प्रताप ने उत्तर दिया, मई 1947 में मैं वो लिखा कि मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपने श्रीमद् भागवत गीता को बहुत विस्तृत पर रखा है। मैं भी इस भागवत गीता का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं इस बुक के अनुसार काम कर रहा हूँ। मिस्टर प्रताप ने अपनी पुस्तक का नाम रखा धर्म, प्रेम का धर्म, और अभय से बोला इसको पढ़िए अगर वो वर्ल्ड फेडरेशन के धार्मिक सिद्धांतों को जानना चाहते हैं। इसी बीच में मिस्टर प्रताप ने लिखा, मैं आपसे ये एग्री नहीं करता हूँ, सहमत नहीं हूँ कि कृष्ण या गोविंद जो है सारे धर्मों की एकता का बनाया जाए। इससे लगेगा धर्म परिवर्तन हुआ और इससे यूनिटी नहीं होगा। लेकिन मैं आपका बहुत प्रशंसा करता हूँ, आपके जो प्रयास हैं बैक टू गॉडेड मैगजीन के। अभय ने पुस्तक ली, उसको पढ़ा और 1947 में, जुलाई 47 में जब वो कानपुर जा रहे थे, उन्होंने उत्तर लिखा। वो कानपुर ट्रैवल किया स्पिरिचुअल आध्यात्मिक टीचर के रूप में नहीं, बट अपने दवाई बेचने वाले के रूप में। वहाँ पे टाइपराइटर अवेलेबल था। अभय लिखते हैं कि आपके लास्ट पोस्ट कार्ड के आगे मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैंने आपकी पुस्तक पढ़ ली है। मेरे विचार में सारा जो आपका बुक है, पुस्तक ग्रंथ है, वो कई धर्मों के सिद्धांत के, और आपने मानवता की सेवा का लिखा है। प्रेम का धर्म ही वास्तविक धर्म है, पर अगर मानवता की सेवा के लिए किया गया तो सारा विधि जो है अपूर्ण हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा और अवैज्ञानिक हो जाएगा। प्रेम का धर्म जो है ये भागवत गीता में बताया गया है। इसके अलावा आपने जो भी स्टेटमेंट लिखे उसका कोई अथॉरिटी कोड नहीं किया है। आपने ये नहीं बताया है कि इसका आपने किस आधार पर लिखा है ये सारा। इस आधार पर, इसका आधार क्या है। अगर अलग अलग लोग अलग अलग विचार रखते हैं धर्म के बारे में, तो किसको स्वीकार करना चाहिए और किसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए जो सारी अप्रोच है ये आधिकारिक प्रामाणिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए। और अभय ने भगवत गीता के 10 पॉइंट में समरी दिया और कंक्लूड किया, मानवता की उच्चतम सेवा की जा सकती है भगवत गीता के सिद्धांत को प्रचार करके सारे समय के लिए।
इसके बाद 1947 में जब अभय ने बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखा, नई गवर्नमेंट को जो इंडिया की बनी थी, कि किस प्रकार से दंगों को खत्म किया जा सकता है, उन सब लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। उनसे बोला कि आप वेस्ट बंगाल के गवर्नर से बात कीजिए। गवर्नर के सेक्रेटरी ने बोला कि उनका अभी आपके साथ मिल नहीं सकते हैं क्योंकि काम का काफ़ी प्रेशर है। जब उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी को लिखा, शिक्षा मंत्री के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने बोला कि भारत सरकार आपकी इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर पाएगी। कई बार ऑफिसर ने रुचि ली और उन्होंने बोला कि ये जरूर है कि अगर शांति स्थापित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जरूर आपको रिप्लाई देंगे। दूसरे ने कहा ही जो शिक्षा मंत्री है उनको प्रसन्नता है, आप संप्रदायवादी खत्म करने जा रहे हैं, और उन्होंने बताया कि आप इनसे संपर्क करें। एक लोकल ऑफिसर ने बोला कि वो देखना नहीं चाहते। उनका उत्तर भी दिया कि जो भी आपने लिखा है और जो आपकी भावनाएं हैं, इसमें कोई तर्क नहीं किया जा सकता और मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। जो आपको स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे से मिलने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सारी सफलता के लिए आशीर्वाद देता हूं। अक्टूबर में कलकत्ता में 1947 दंगे के बाद अभय ने चेयरमैन को लिखा जो सारी पुनर्वास कर रहे थे सबको, कि हरि कीर्तन और प्रसादम आप अपना चाहे कुछ भी प्रचार लो, पर मेरे को लगता है कि उसने उत्तर दिया था कि हरि कीर्तन और प्रसादम के बारे में आप अपने आप प्रोग्राम कीजिए, मुझे लगता नहीं कि मैं इसमें कोई रुचि दिखाऊंगा, ना मेरी कमेटी दिखाएगी, इसलिए मुझे इससे मिलने की जरूरत नहीं। अभय अपना रोल वैष्णव प्रीचर के रूप में कर रहे थे और गवर्नमेंट ऑफिस के सेक्रेटरी जो थे इस प्रकार से उनको उत्तर दे रहे थे, पर वो इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर, इस चीज़ की प्रशंसा नहीं कर पा रहे थे कि जो भागवत गीता का जो दर्शन है उनका सजेशन है हरि कीर्तन के लिए। कभी कभी कोई इसमें रुचि दिखाता था, जैसे मिस्टर एन पी स्थाना जो हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, ने बोला मैं बहुत आपका लेटर मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, आपकी जो स्कीम है आध्यात्मिक इम्प्रूवमेंट की बहुत अच्छी, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ जिससे आपने लिखा और मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं भागवत गीता का स्टूडेंट हूँ और मैंने भी कुछ उनके शिक्षाएं प्राप्त की, और फिर भी मुझे पूरा समझ में नहीं आया, और मैं चाहता हूँ आपके द्वारा, आपके जैसे लोगों के द्वारा मैं गाइड हूँ, आप कृपया मुझे अपनी स्कीम भेजिए, उसके प्राप्त करने पर मैं अपने विचार से अमल कर पाऊँ। ये जरूर था कि अभी अभय महात्मा गांधी के साथ भक्ति में एंगेज होगा। उनका पूरे जीवन का साहस देख के, उनकी तपस्या देख के, उनके नैतिक कार्य देख के, उनके देशवासियों की तरह महात्मा गांधी के पास बहुत पावर थी भारतीय जनता को प्रभावित करने की। जिस प्रकार से महेंद्र प्रताप जो वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष थे, उसी में महात्मा गांधी के जो आइडिया हैं भगवान की सेवा करने के लिए,
उसमें था कि पूरे संसार में प्रसन्नता लाई जाए, राजनीति के द्वारा और अपने विचारों के द्वारा। एक एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी के बारे में बोला था, वो या तो राजनीतिक में संत है या संतों में राजनीतिक है, और जो भी हों वो अभी भक्ति में नहीं है पूरी तरीके से, और उनके जो कार्यकलाप हैं वो महात्मा के नहीं है, जैसा भगवद गीता में कहा गया। गीता महात्मा उसको बोलता है जो कि पूरी तरीके से भगवान कृष्ण की सेवा में इंगेज रहे, पुरुषोत्तम भगवान उनकी महिमा गाते रहे। महात्मा लोग जो होते हैं दूसरों को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। पर युवा पुरुष के रूप में अभय महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उनका उनके प्रति विशेष रुचि था। लेकिन भक्ति सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को बोल दिया था कि वो केवल मात्र भक्ति पे केंद्रित करे। पर अभी अभय ने अनुभव किया कि उनकी जो गांधी से पुरानी मित्रता है, हालांकि गांधी बहुत बड़े फिगर हैं, वर्ल्ड फेमस के, और अभय गांधी को के लिए अज्ञात है। दिसंबर 7, 1947 को अभय ने गांधी को कानपुर से लिखा। गांधी उस समय बिरला मेंशन दिल्ली में रह रहे थे। जहां पे बड़ी सेना पूरी सिटी में हिंदू मुस्लिम दंगों को संभाल रही थी। गांधी के सेक्रेटरी प्यारेलाल नायर बोलते हैं वो गांधी इस समय दुनिया के सबसे निराश व्यक्ति थे। उन्होंने इस संघर्ष को इन भारत की स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल किया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और दूसरों ने आगे बढ़ाया, और गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत से, यूनिटी के सिद्धांत से, कृषि के सिद्धांत से 19 लोगों से अंतर आ गया। ऐसा लग रहा था कि गांधी अभी दंगा फैलाने वाले हो गए। उनके पुराने साथियों ने उनका प्रशंसा की, बट उनके नेतृत्व को इनकार कर दिया। उनके जो सारे प्रोग्राम थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अहिंसा, गरीबों को उत्थान, हालांकि सारे विषय में प्रशंसा हो रहा था, पर इंडिया में 1947 में फेल हो गया। वो जिस कैंप में जाते थे, मुस्लिम कैंप भी गए। उनके कैंप में जाके मुस्लिमों ने उनको श्राप दिया, और हिंदुओं के प्रेयर मीटिंग में जाके लोग उनको चिल्लाने लगे। उन्होंने अपना मीटिंग खत्म कर दिया जब उन्होंने कुरान से पढ़ना चालू किया। 78 साल की उम्र में गांधी जी फिजिकली वीक हो गए और फिजिकली पूरी तरह से वीक हो गए। गांधी फिजिकली वीक हो गए और उदास हो गए। सारी संभावना से अभय का पत्र उनके पास कभी नहीं पहुंचेगा। अभय जानते थे। गांधी को लेटर लिखना मतलब, उस समय वो इतने बिजी थे, उसका मतलब है कि पानी की बोतल में कागज रख के समुद्र में भेज देना।
हजारों मेल आई होंगे उनके पास में ऐसे पत्र, और गांधी इनको देखने के लिए लगा। बट अभय ने फिर भी भेजा। अभय ने फिर भी इनको भेजा। अभय ने लिखा, प्रिय महात्मा जी, अभय ने लिखा, प्रिय मित्र महात्मा जी, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं आपका अज्ञात मित्र हूँ, पर मैंने आपको पहले भी लिखा और फिर से लिख रहा हूँ। आपने कभी मुझे रिप्लाई नहीं दिया। मैं आपके अपने पेपर भेज रहा हूँ, बैक टू गॉडेड पत्रिका, पर आपके सचिवों ने बोला है कि आपके पास समय नहीं है इन पत्रों को पढ़ने का और मेरी मैगजीन के पढ़ने का। मैंने आपसे मिलने का समय मांगा, बट आपके सेक्रेटरी बिजी हैं, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। और लेकिन मैं फिर भी आपका पुराना मित्र हूँ, हालांकि आपको पता नहीं कि मैं आपका मित्र हूँ। मैं आपको लिख रहा हूँ कि आपकी राइटफुल पोजीशन क्या, वास्तविक पोजीशन क्या है। आपके मित्र के रूप में मैं अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहता हूँ। मैं आपके प्रिय मित्र के रूप में पूछ रहा हूँ, आप एक्टिव पॉलिटिक्स से इमीडिएटली रिटायर हो जाइए अगर आप अपनी मृत्यु नहीं चाहते। आपके पास 125 साल जीने के लिए, बट अगर आप ऐसी मृत्यु प्राप्त करते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने जो सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त की है आपके इस जीवन में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की हो। पर ये सारे जो सम्मान है और प्रेस्टीज है, ये झूठे हैं। ये भगवान की माया के द्वारा बनाए गए। इस झूठे से, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो सारे मित्र थे सब झूठे थे, ना आप उनके लिए झूठे थे, बट इस झूठे से, झूठी फ्रेंडशिप से और ऑनर से, ये सब माया के द्वारा थे और इसलिए टेम्पररी थे, फॉल्स थे। पर आपका कोई भी मित्र या फ्रेंड ये जानता नहीं है। एक साधु खुशामदी नहीं करना चाहता है, बट वो बंधन को काटना चाहता है। यही जो है मित्रता का स्वभाव है। वो हमेशा भौतिक माया का बंधन को काटना चाहता है, भौतिकता। महात्मा गांधी जो कि अपने मित्रों के द्वारा त्याग दिए गए थे, बहुत उदास थे, जिस हम निराश थे इतने बड़े स्ट्रगल के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में, और भविष्य के बारे में चिंतित। उनकी पोजीशन जो है सब कुछ अभी इल्यूजरी हो गया। ये उनके लिए उचित समय था कि अभय के मैसेज को समझे। अब भगवान की कृपा से माया चली गई है, और आपके जो विश्वास परमित जैसे आचार्य कृपलानी और दूसरे अब आपको दोष दे रहे हैं। जो आप अहिंसक आंदोलन के समय उनको जो काम देते थे, अब नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप भी दुखी हैं।
उनके लिए उचित हल के लिए जो आपके विरोधी ने आपके लिए बनाए हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रहे, वार्निंग रहे कि एक मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति से कि जब तक आप फैमिली लाइफ से रिटायर नहीं हो जाते, पॉलिटिक्स में एंगेज योरसेल्फ 100%। भागवत गीता का जो प्रचार वर्ग है वही जो रियल फंक्शन है महात्मा का। आपको ऐसा मृत्यु हो जाएगी जैसे मुसोलिनी, हिटलर और लॉयड की हुई। इस प्रकार से अभय लेटर लिख रहे थे। आज हम इस संदेश को यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद का जो है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को जगन्नाथ स्नान यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् प्रभुपाद लीलामृत की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी